ये कहानी एक ऐसे सम्राट और उनके चतुर सलाहकार की है जिनकी दोस्ती और हाजिर जवाबी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अब आप सोच ही सकते हैं क्या बीतेगी उस राजा पर जिसका सबसे भरोसेमंद मंत्री, उनका सबसे करीबी मित्र, नवरत्नों में से एक अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीरबल की। अकबर और बीरबल के रिश्ते के बारे में जितनी कहानियां आपने सुनी हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि बीरबल की मौत का सच क्या था? क्या ये सिर्फ एक साधारण हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई थी? बीरबल की मृत्यु एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी इतिहासकारों और आम लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं। आज हम इस कहानी के पर्दे के पीछे छिपे हुए रहस्यों का खुलासा करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, मुगलों के सम्राट अकबर के दरबार में एक अहम व्यक्ति थे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण अकबर ने उन्हें कविराज का खिताब दिया था। बीरबल का अकबर के दरबार में बहुत सम्मान था और वो न सिर्फ एक कवि बल्कि अकबर के सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र भी थे। उनके द्वारा दी गई बुद्धिमानी भरी सलाहें और कविताएं अकबर के दरबार को रोशन करती थीं। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच बहुत चर्चित है, जो उनकी बुद्धिमानी और हर मुश्किल का हल खोजने की क्षमता को दिखाती हैं। उनके किस्से आज भी हमें प्रेरित करते हैं और ये साबित करते हैं कि वो केवल एक सलाहकार नहीं बल्कि अकबर के लिए एक सच्चे मित्र थे। और हां, भले ही आज बीरबल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किस्से और कहानियां हर कोई सुनना चाहता है। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अकबर ने बीरबल को रीवा के राजा से तोहफे में लिया था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बीरबल खुद अपनी मर्जी से ही अकबर के दरबार में शामिल हुए थे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार बीरबल का अकबर के दरबार में शामिल होना 1556 के आसपास हुआ था, जब अकबर युवावस्था में थे। इस समय अकबर के साथ कई दोस्तों और सलाहकारों का समूह था, जिनमें बीरबल का नाम सबसे प्रमुख था। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर का करीबी मित्र और विश्वसनीय सलाहकार बना दिया। उनके बुद्धिमानी भरे जवाब और रचनात्मक सोच ने अकबर के दरबार को रोशन किया और दोनों की दोस्ती ऐतिहासिक बन गई। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी। बीरबल सिर्फ अकबर के सलाहकार नहीं बल्कि उनके अच्छे दोस्त भी थे। 13 साल की उम्र में अकबर के पिता हुमायूं की मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद ही उनके संरक्षक बैरम खान की भी मौत हो गई। ऐसे में अकबर को एक मजबूत और भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी, जिसे पूरा किया बीरबल ने। ऐसे में बीरबल ने अपनी दोस्ती और विश्वास से अकबर का हर समय साथ दिया। बीरबल की बुद्धिमानी और धैर्य ने अकबर को हमेशा कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाया। इस दोस्ती और विश्वास को देखते हुए अकबर ने बीरबल को कविराज का खिताब भी दिया और उन्हें दरबार में बहुत खास स्थान दिया। बीरबल का अकबर के जीवन में ये योगदान उन्हें हमेशा यादगार बना गया। एक नजर बीरबल के योगदान पर डालें तो बीरबल ने सांस्कृतिक और सैन्य रणनीति को बेहतर ढंग से लागू किया था। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे असरदार और प्रिय व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने साल 1556 से साल 1586 तक लगभग 30 वर्षों तक अकबर की सेवा की। बीरबल अपनी न्यायप्रियता, चतुराई और वफादारी के लिए जाने जाते थे। अकबर के दरबार में बीरबल कई पदों पर काम करते हुए अपनी सेवाएं देते थे, जैसे कि न्यायाधीश, जिसे उस समय मुख्य काजी कहा जाता था, राजस्व अधिकारी और पुलिस प्रमुख। न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मुस्लिम समुदाय की समस्याओं का समाधान किया, जबकि दीवान के रूप में उन्होंने कर वसूली और फाइनेंस मैनेजमेंट में महारत दिखाई। कोतवाल के रूप में उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित की और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। बीरबल कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनकी कविताएं और दार्शनिक रचनाएं आज भी मशहूर हैं। वो सैन्य रणनीतियों में भी माहिर थे और अकबर के कई अभियानों में शामिल होकर महत्वपूर्ण जीत दिलाई।
बीरबल की धर्मनिरपेक्षता, सोच और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी कहानी प्रेरणा का प्रतीक है। इसलिए जब अकबर फतेहपुर सीकरी में नया शहर बसाने की योजना बना रहे थे, तो बीरबल के लिए भी पत्थरों का एक महल बनवाया गया था। ये बीरबल की प्रतिष्ठा और अकबर के प्रति उनकी मित्रता का प्रतीक था। अब बात करते हैं इतने बुद्धिमान और चतुर होने के बाद भी कैसे बीरबल कुछ लोगों की साजिश के शिकार हो जाते हैं और उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आपको बता दें कि बीरबल की मौत एक रहस्यमय और दर्दनाक घटना थी, जिसकी कई अलग अलग कहानियां और वर्जन हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता तो सबको मालूम थी, लेकिन उनकी मौत के बाद जो घटनाएं घटी वो आज भी इतिहास और लोक कथाओं का हिस्सा है। इनमें से एक प्रमुख कहानी बीरबल की मृत्यु के कारणों को लेकर है, जो एक धोखे और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। दरबार में उनके बढ़ते कद, बादशाह अकबर से बढ़ती उनकी नजदीकियां और हर काम बीरबल से पूछकर करने की अकबर की आदत से दरबार में ही कुछ लोग उनसे जलने लगे थे, जिन्होंने बीरबल को यूसुफ जई से युद्ध के लिए भेजने की साजिश रची थी। बात साल 1586 की है, जब मुगलों और यूसुफ जई कबीले के बीच संघर्ष चल रहा था। अकबर ने बीरबल को स्वात घाटी भेजने का आदेश दिया। अब ये कबीला पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में मौजूद था और उस समय वहां की स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बादशाह के सामने पेश किया गया। अकबर ने अपनी सेना को इस कबीले से निपटने के लिए भेजा था और बीरबल को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि वो इस अभियान को शुरू करने से पहले थोड़ा और सोच लें, क्योंकि उन्हें कुछ बुरे संकेत महसूस हो रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें रास्ते में कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है, लेकिन अकबर ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उन्हें स्वात घाटी भेजने का फैसला किया। अकबर के आदेश का पालन करते हुए बीरबल युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बीरबल को कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो उन्हें बुरा संकेत दे रही थी, लेकिन बीरबल ने अपनी निष्ठा और विश्वास के कारण इन संकेतों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गए। स्वात घाटी के पहाड़ी रास्तों पर पहुंचते ही स्थिति और भी जटिल हो गई। यहाँ बीरबल और उनकी सेना को यूसुफ जई कबीले के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। यह हमला एकदम अचानक से हुआ, जिसके बारे में बीरबल और उनकी सेना को पहले से कुछ भी नहीं पता था। मुगलों की सेना जो पहाड़ी रास्तों पर फंसी हुई थी, संघर्ष के दौरान पूरी तरह से कट चुकी थी। इस संघर्ष में कई सैनिक मारे गए और खुद बीरबल भी मारे गए। यह हमला इतना क्रूर और दिल दहला देने वाला था कि बीरबल के साथी सैनिकों को भी इस हमले में भाग लेने का कोई मौका नहीं मिला। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस हमले के दौरान बीरबल सहित करीबन 8000 मुगल सैनिक मारे गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि कुछ वर्जन में यह भी कहा जाता है कि बीरबल को अपने ही सैनिकों ने धोखा दिया। जिन सैनिकों के साथ बीरबल युद्ध के मैदान में गए थे, उन्हीं में से कुछ ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और ये धोखा बीरबल के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका था। बीरबल की निष्ठा और अपने सम्राट के प्रति वफादारी की वजह से वो अपने सैनिकों के धोखे को भी नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन ये यात्रा अंततः उनके लिए बेहद घातक साबित हुई। बीरबल की मौत अकबर और मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी। इतिहासकारों के अनुसार साल 1586 में स्वात घाटी में यूसुफ जई कबीले के खिलाफ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में बीरबल की जान गई। इस लड़ाई में लगभग 8000 मुगलों की मौत हुई और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और ये युद्ध मुगलों के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ। अकबर ने इस घटना की गहन जांच करवाई, लेकिन दरबार में कोई भी इस अभियान के लिए बीरबल को मिशन पर भेजने की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं कर सका। बीरबल की मौत ने अकबर को गहरे शोक में डाल दिया। इस दुखद घटना के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़ने का निर्णय लिया। बीरबल की मौत से जुड़ी कहानियां इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गईं। ये घटना अकबर और बीरबल की दोस्ती को इतिहास के पन्नों में अमिट बना गई। वास्तव में बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए गहरी चोट थी,
इतिहासकारों के अनुसार बीरबल की मौत ने अकबर के दिल को और दरबार दोनों पर गहरा असर डाला। बीरबल न केवल अकबर के भरोसेमंद सलाहकार थे, बल्कि उनके बेहद करीबी मित्र भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और निष्ठा ने उन्हें अकबर के दिल के सबसे करीब ला दिया। जब साल 1586 में स्वात घाटी में यूसुफजई कबीले के साथ संघर्ष के दौरान बीरबल की मौत हुई और अकबर को इस बात की खबर मिली, तो वो बेहद शोक में डूब गए और कहा जाता है कि उन्होंने 2 दिनों तक तो खाना ही नहीं खाया और ना ही राज्य के किसी काम में रुचि ली। बदायूनी जैसे इतिहासकारों ने लिखा कि अकबर ने किसी भी अधिकारी की मौत पर इतना गहरा दुख नहीं जताया जितना बीरबल की मौत पर किया। बीरबल की मृत्यु ने अकबर को भीतर से तोड़ दिया और वो अपने प्रिय मित्र को खोने के बाद लंबे समय तक इस शोक से उबर नहीं पाए। बीरबल के बिना अकबर का दरबार अधूरा अधूरा सा लगने लगा। उनकी मौत के बाद दरबार में एक खालीपन सा छा गया। बीरबल की जगह लेने वाला कोई भी व्यक्ति उनकी हाजिर जवाबी और सलाह की बराबरी नहीं कर सका और उनकी कमी अकबर ने हर पल महसूस की। बीरबल की मौत रहस्यमयी थी। कुछ लोग इसे युद्ध में धोखे का नतीजा मानते हैं, तो कुछ इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीरबल की मृत्यु ने अकबर के जीवन और उनके साम्राज्य पर गहरा प्रभाव डाला था। कुल मिलाकर अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल केवल अकबर के सलाहकार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के अनमोल रत्न थे। बीरबल की मौत को लेकर इतिहासकारों और लोक कथाओं में अलग अलग मत प्रचलित हैं, पर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।